हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिन। आई एम मोहम्मद तौसीफ़ खान और आज का हमारा टॉपिक है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स वॉज बोर्न इन द फैमिली ऑफ एन एंग्लिकन क्लर्गीमैन इन 1588। थॉमस हॉब्स जो है एक एंग्लिकन क्लर्गीमैन फैमिली में पैदा होते हैं। मतलब एंग्लिकन क्लर्गीमैन वो होते हैं जो चर्च में इन्वॉल्व होते हैं, एक डिवोटीज़ की तरह या फिर मिनिस्ट्री ऑफ चर्च के साथ जुड़े हुए होते हैं। वो किसी भी किसी भी पोस्ट पर हो सकते हैं, लाइक प्रीस्ट या फिर डेकॉन। ठीक है, तो किसी भी पोस्ट पर हों, मतलब चर्च में इन्वॉल्व हों, चर्च की मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो होते हैं उन्हें एंग्लिकन क्लर्गीमैन होते हैं। तो वो ऐसी ही फैमिली में 1588 में पैदा होते हैं इंग्लैंड में। ही वॉज एजुकेटेड एट मेलमेसबिजी एट ऑक्सफर्ड। मेलमेसबिजी ये इंग्लैंड में ही है और वो वहीं पर ही एजुकेटेड होते हैं और बाद में वो ऑक्सफर्ड चले जाते हैं। उसके बाद ही वॉज अपॉइंटेड एज ए ट्यूटर टू हायर ऑफ विलियम कैवेंडिश। विलियम कैवेंडिश के वो ट्यूटर बन जाते हैं और बहुत टाइम तक ट्यूटर रहते हैं उनके। और मतलब उनकी फिर रॉयल फैमिली से हम कह सकते हैं विलियम कैवेंडिश से उनका लाइफ लॉन्ग कनेक्शन रहता है उनकी फैमिली से। फिर उसके ज़रिए जब ये उनसे एक रॉयल फैमिली से जुड़ जाते हैं तो इसके ज़रिए ये इनके कुछ पर्सनल कांटेक्ट भी हो जाते हैं। केम इनटू पर्सनल कांटेक्ट विद ग्रेट माइंड्स। कुछ ग्रेट माइंड से इनके पर्सनल कांटेक्ट हो जाते हैं, लाइक बेन जॉनसन, बेकन एंड गैलीलियो। और इनसे ही इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं, हम इनसे इन्फ्लुएंस भी थे। और जब जैसे हम लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हमारे अंदर थिंकिंग आती है। ठीक है, तो ये ऐसे ही इतने ग्रेट माइंड्स जो थे उनके साथ इनका पर्सनल कांटेक्ट था, लाइक बेन जॉनसन, बेकन एंड गैलीलियो। ही वॉज विटनेस टू द सिविल वार इन इंग्लैंड। इन्होंने इंग्लैंड में सिविल वार देखा था। और वो किसके बीच में था? बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ मोनार्की एंड रिपब्लिकनिज्म एंड साइडेड विद द किंग। और ये किसकी साइड थे? ये किंग की साइड थे। अब यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि ये किंग की साइड थे, इसका मतलब ये मोनार्की को सपोर्ट करते थे, ये मोनार्की के फेवर में थे। वो ऐसा क्यों थे फेवर में, वो भी हमें आगे पता चलेगा। डेथ हो जाती है इनकी 1679 4 दिसंबर 1679 में इंग्लैंड में ही। उसके बाद हम देखते हैं इन्फ्लुएंसेस ऑन हॉब्स। हॉब्स पर किस किस चीज़ों का इन्फ्लुएंस पड़ा, क्योंकि हम जितने भी फ़िलासफ़र देखें हैं वो जब उनकी फ़िलासफ़ी निकल कर आती है, उनकी फ़िलासफ़ी में चेंज आता है, वो किसकी वजह से होता है? जो चीज़ें उनके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है, मतलब जिन चीज़ों से वो प्रभावित होते हैं उन्हीं चीज़ों से वो अपने थॉट देते हैं, उन्हीं के ऊपर अपने थॉट्स देते हैं। तो इन पे इन्फ्लुएंस जो पड़ा, सबसे पहले पड़ा सिविल वार का। सिविल वार इन इंग्लैंड कन्विंस्ड हिम टू ब्रिटिश नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। सिविल वार से इंग्लैंड में जो इन्होंने देखा उससे इन्हें क्या पता चला कि ब्रिटिश नेचर होता है ह्यूमन बीइंग्स का। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो ब्रिटिश होते हैं। दैट कैन बी ओनली टैकल्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट। और उन्हें कैसे टैकल किया जा सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट के ज़रिए। और इसीलिए ही फेवर्ड, मैंने कहा था ना कि आगे पता चलेगा कि क्यों फेवर्ड करते हैं। ही फेवर्ड मोनार्की, वो इसीलिए फेवर्ड करते हैं मोनार्की को क्योंकि उनका ये मानना होता है, बिकॉज ही बिलीव दैट द स्टेट ऑफ वार, कि स्टेट ऑफ वार को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है सिविलाइज्ड लाइफ में सिर्फ मोनार्की के ज़रिए। सिविलाइज्ड लाइफ ओनली थ्रू इट। तो इनका ये मानना होता है कि मोनार्की जो है वो चेंज कर सकती है ह्यूमन बीइंग्स को, और मतलब टैकल कर सकती है सिचुएशन को और स्टेबल गवर्नमेंट बना सकती है। तो इसीलिए ये मोनार्की के सपोर्ट में होते हैं। दूसरा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है प्लेटो का। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो। प्लेटो का बहुत ज़्यादा इन पे इन्फ्लुएंस पड़ता है और इसीलिए हॉब्स अपने आइडियाज़ में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं जो मतलब हर जगह एक्नॉलेज की जाती है। ठीक है, तो क्योंकि प्लेटो भी एक आइडियलिस्ट थे और हॉब्स भी एक आइडियलिस्ट थे, मतलब इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो वो आइडियलिस्ट पर ही बेस्ड थी। उसके बाद गैलीलियो जो है वो मैकेनिक्स की बात करते हैं। गैलीलियो मैकेनिक्स इन्फ्लुएंस्ड हॉब्स टू एक्सेप्ट द मैकेनिकल नेचर ऑफ वर्ल्ड। गैलीलियो जो है एक मैकेनिक्स का जो इनका इन्फ्लुएंस होता है वो हॉब्स पर पड़ता है, इसीलिए वो मैकेनिकल नेचर ऑफ वर्ल्ड की बात भी करते हैं। आगे अपने हॉब्स अपने ह्यूमन नेचर के अंदर मैकेनिकल नेचर भी बताएंगे सबसे पहले, जब हम वो अगले पार्ट में देखेंगे, सेकंड पार्ट में। दूसरी बात,
ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई मैकियावेली इन हिज व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। और ये जो मैकियावेली ह्यूमन नेचर बताते हैं उससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये थे इनके ये चीज़ें जिनसे थॉमस हॉब्स जो है वो इन्फ्लुएंस है, सिविल वार, फिर प्लेटो से, फिर गैलीलियो से और फिर मैकियावेली से। अब इनके वर्क्स कौन कौन से, तो इनका बहुत फेमस वर्क है लेविथन, जो कि इन्होंने 1651 में दिया है, डी कॉर्प्स एंड डिकाइव। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इनके वर्क्स हैं। और लेविथन जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है जिसमें वो बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, और बताते हैं कि इससे पहले स्टेट ऑफ नेचर क्या था और अब स्टेट नेचर क्या होगा उसके बाद, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आना क्यों ज़रूरी है। तो ये थे हॉब्स का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा। हम इसकी दूसरी वीडियो देखेंगे बहुत। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।